अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं कोनैन्स किचन। कोनैन्स किचन में आज हम बनाने लग गए हैं फ्राई फ़िश। सबसे पहले इसको मसाला लगाएंगे और उसके बाद इसको फ्राई करेंगे। इसको बनाने के लिए जो जो इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होगी आप नोट डाउन कर लें। मेरे पास फ़िश है। फ़िश का वज़न है 2 kg। इसको मैंने नमक लगा हुआ आया था, मैंने इसको अच्छे से नींबू लगा के इसको अच्छे से वॉश करके खुशक कर ली है। मसाला लगाने के लिए जो जो चीज़ों की ज़रूरत होगी वो आप नोट डाउन कर लें। इसे लिए 3 खाने के चम्मच, अजवाइन 1 खाने का चम्मच, भुना कुटा ज़ीरा लिया है मैंने 1 खाने का चम्मच, लाल मिर्च का पाउडर लिया है 2 खाने के चम्मच, नमक 2 खाने के चम्मच, मछली मसाला लिया है शानवालों का 1 खाने का चम्मच, आप किसी भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं। गरम मसाला लिया है मैंने 1 खाने का चम्मच, चाट मसाला आधा चाय का चम्मच, मोटी कुटी लाल मिर्च 2 खाने के चम्मच, और इमली का पल्प लिया है मैंने 1 कप। 2 घंटे पहले मैंने इमली को भिगो दिया था और उसके बाद उसको मसलने के बाद उसका ये गूदा निकाल लिया। 4 खाने के चम्मच मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट लिया। बनाना स्टार्ट करते हैं। लहसुन अदरक का पेस्ट ले लिए, इसमें मैं सारे मसाले ऐड कर दूंगी। इमली का गूदा भी ऐड कर दूंगी, सबको मिक्स कर लेंगे। ये 2 किलो का मैंने आपको मसाला बता रही हूँ, अगर आपकी फ़िश ज़्यादा है तो आप इसको ज़्यादा कर सकते हैं। सबको पहले एक जगह पे मिक्स कर लें। मैंने नमक इसमें इसलिए कम लिया क्योंकि जब मेरी फ़िश आई थी तो उसको नमक लगा हुआ था, तो वो भी उसमें 3-4 घंटे पहले मैंने इसको जो नमक लगा हुआ था उसके साथ इसको एक बास्केट में डाल के रख दिया था ताकि इसके अंदर से पानी वगैरह जो है सारा निकल जाए, और नींबू भी साथ लगा दिया था। 3-4 घंटे के बाद मैंने इसको वॉश कर लिया अच्छे से, और अब देखें हमारी फ़िश जो है वो बिल्कुल ड्राई है, इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं है। ये देखें ये अच्छे से मिक्स हो गया। आप चाहें तो इमली की जगह नींबू भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इमली से जो है फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो मेरी वीडियोस को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे अपना फीडबैक दीजिए कि आपको मेरी रेसिपीज़ जो हैं वो कैसी लग रही हैं। फ़िश के स्लाइसेस को पकड़ते जाएंगे और सबको मसाला लगाते जाएंगे। सारे फ़िश के स्लाइसेस मैं यहाँ रख लेती हूँ। 1 बाय 1 हम लोग करते जाएंगे और इसको मसाला लगा के रखते जाएंगे। ये देखिए इस तरीके के साथ इसको सारा मसाला लगा लें। आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर भी ऐड कर सकते हैं, 2 टेबलस्पून। अगर आपका बैटर जो है मसाला जो है वो थोड़ा पतला हो जाता है तो आप इसमें थोड़ा सा जो है बेसन और कॉर्नफ्लावर, उससे बड़ी ये क्रिस्पी बनेगी ऊपर से। ये देखिए इस तरीके के साथ हम मसाला लगा लें। दूसरी साइड पे भी इसी तरीके से। ये देखिए इस तरह लगाते जाएं और एक डिश में रखते जाएं। इसी तरह हम बाकियों को भी लगा लेंगे। अगर आपकी फ़िश जो है वो ड्राई नहीं होगी, पानी वाली होगी, तो आपका मसाला उसके ऊपर नहीं ठहरेगा, वो बह के नीचे आ जाएगा और बेस्ट रिज़ल्ट भी नहीं आपको उसके मिलेंगे। ये देखिए इस तरीके के साथ इसको सारा लगा लें। ये देखिए अगर आप ज़्यादा स्पाइसी पसंद करते हैं तो आप इसमें लाल मिर्च की मिक़दार को बढ़ा भी सकते हैं। ये देखें इसी तरह हम सारे स्लाइसेस को लगा लेंगे और एक डिश में रखते जाएंगे। तमाम पीसीस को मैंने मसाला लगा लिया, आप देख सकते हैं कितने अच्छे से इसके ऊपर मसाला जो है वो टोटली ठहर गया। अब हम इसको 3 से 4 घंटों के लिए रख देंगे ताकि मसाला जो है नमक मिर्च और जितने हमने बाकी मसाला जहाँ डालने हैं वो अच्छे से इसके अंदर जो है वो जज्ब हो जाएं। उसके बाद हम इसको फ्राई करेंगे। अगर आप इसके बेस्ट रिज़ल्ट चाहते हैं तो आप इसको ओवरनाइट छोड़ दें और उसके बाद इसको फ्राई कीजिएगा, तो इंशाल्लाह ये बहुत मज़े की
और बहुत लजीज बनेगी। मैं इसको 4 से 5 घंटों के लिए छोड़ रही हूँ और उसके बाद इसको फ्राई करके आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ उसकी। फ़िश में हमने जो मसाला लगाया था वो अच्छी सी फ़िश हमारी मैरिनेट हो गई है, मसाला उसके अंदर अच्छे से चला गया। इसको मैंने फ्रीज़र में रखा था और आप देख लें फ्रीज़र से मैं इसको निकाल ली है। अब मैं इसको फ्राई करूँगी। फ्राइंग के लिए मैंने ऑयल रख दिया। ऑयल मैंने सरसों का लिया, आप चाहें तो नॉर्मल ऑयल भी ले सकते हैं। इसको गर्म कर लेंगे ऑयल को। जैसे ही गर्म होगा तो 1 बाय 1 हम इसमें जो है मछली ऐड कर देंगे। ऑयल हमारा गर्म हो गया, बिस्मिल्लाह। अब हम इसमें आराम आराम से करके अपनी फ़िश ऐड करते जाएंगे। ये देखें, बिस्मिल्लाह, ये देखें। और इसको हल्की फ्लेम पे हमने फ्राई करना है, तेज़ फ्लेम पे हम इसको फ्राई नहीं करेंगे। ये देखें, जिस तरह के हल्के हल्के बबल्स आ रहे हैं, हमें इसी तरह का गरम ऑयल चाहिए। हमें ज़्यादा वाला गरम ऑयल नहीं चाहिए, वरना मछली का मसाला जो है वो ऊपर से जल जाएगा और नीचे अंदर से जो है वो मछली कच्ची रह जाएगी। ये देखिए, मछली हमारी बड़ी अच्छी से फ्राई हो रही है और इस टाइम बड़ी मज़े की खुशबू आ रही है, बहुत मज़े वाली खुशबू आ रही है। आप भी कोशिश कीजिएगा कि जब इसको बनाएं तो सरसों के तेल में बनाइएगा, उससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। ये देखिए माशाल्लाह से ये कितनी अच्छी फ्राई हो रही है। मैंने इसकी साइड चेंज कर दी थी। हमारी फ़िश रेडी हो चुकी है और मैंने इसको डिश आउट कर दिया। आप देख लें इसकी लुक। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरे तरीके से बनाइएगा, कोनैन किचन के तरीके से बनाइएगा। मेरी वीडियोस को लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।